हमारा समाज बड़ी ही विचित्र धारणाओं पर बना है। अगर औलाद नहीं हुई तो वह कमी आज भी स्त्री की है। फिर हमारा समाज उस औरत को देता है एक नाम, वह है बांझ। यह पदवी मिलते ही शुरू हो जाती है उसकी ताड़ना, मानसिक ही नहीं सामाजिक और पारिवारिक सभी। और अज्ञानी समाज में शारीरिक प्रताड़ना भी शुरू हो जाती है। दोनों पक्षों की प्रताड़ना सहनी पड़ती है स्त्री को, पर कोई यह जानने का प्रयास नहीं करता कि आखिर समस्या है क्या। अगर दोनों सही हैं तो फिर गलत कौन है। पुरुष से कभी कोई पूछता ही नहीं कि आखिर उसमें कमी क्यों नहीं हो सकती। हमारे समाज के इस पक्ष पर कोई भी प्रश्न नहीं उठता। मानवीय शरीर है, कुछ भी कमी हो सकती है, इसका यह अर्थ नहीं कि वह अयोग्य हो गई। शरीर में तमाम व्याधियां आती है, उसका उपचार होता है। अगर खेत में उपज नहीं हो रही तो इसका सारा दोष हम खेत को नहीं दे सकते। इसलिए बीज का स्वस्थ होना भी आवश्यक है। मिट्टी की जांच होनी चाहिए, क्या कमी है पता करनी चाहिए, फिर उपचार की पद्धति अपनानी चाहिए। अगर बीज कमजोर है तो सही बीज का चयन हो। मेरी यह कहानी मानवीय जीवन की इस विषाक्त धारणा पर आधारित है। मैंने भरसक प्रयास किया है कि इसके हर पहलू को सामने ला सकूं। गौरी और सुदर्शन का ब्याह हुए अभी साल भर हुआ था। उसकी सास सरला का रोज का कहना हो गया, बहू कब खुशखबरी सुना रही हो। मेरा बड़ा मन होता है कि मेरा आंगन भी किसी छोटे बच्चे की किलकारियों से गूंजे। अब गौरी क्या कहती, सब कुछ सही चल रहा था उसमें और सुदर्शन में। फिर यह सब उसके बस में थोड़े है। अब वह कैसे समझाए अम्मा जी को कि वह भी चाहती है माँ बने, पर यह उसके बस से बाहर है। अम्मा जी रोज यहीं रट लगाए रहती। बाबूजी थोड़े सुलझे दिमाग के हैं। वो अम्मा जी को समझाते, कहते कि अभी इनके खेलने खाने के दिन है, बच्चा समय पर हो जाएगा। पर अम्मा जी कहाँ समझने वाली थी। बोली, मैं जब ब्याह करके आई थी तो साल भर में मेरे सुदर्शन हो गया, तुम्हें कोई समझा नहीं सकता, भगवान कहते हुए बाबूजी चले गए। रात में गौरी ने यह बात सुदर्शन को भी बताई, पर सुदर्शन ने बात को मजाक में उड़ा दिया। बोला, अम्मा भी बेकार की बातें करती हैं, बच्चे को जब होना है तभी होगा। अब जादू की छड़ी तो है नहीं कि घुमाया और बच्चा हाजिर हो गया। हर चीज को समय लगता है। अब तुम आराम से सो जाओ। समय बीतता रहा। बीतते बीतते 5 साल बीत गया, पर गौरी के कोई संतान नहीं हुई। अब अम्मा ही नहीं पड़ोसी और रिश्तेदार भी कहने से नहीं चूकते। सुदर्शन को कोई नहीं बोलता, पर गौरी को अपमान के वाण सहने पड़ते थे। आखिर तंग आकर गौरी ने सुदर्शन से कहा कि हमें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। सुदर्शन भी समस्या को समझता था। बोला, कल डॉक्टर के पास चलते हैं। इस बात से गौरी को थोड़ा आराम मिला। अगले दिन दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कई टेस्ट किए, फिर बोला कि मैंने जो सैंपल लिए हैं उनके परिणाम कल आएंगे, तभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। अगले दिन जब वो डॉक्टर के पास गए तो बोला, मैंने सारी रिपोर्ट का अध्ययन किया। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि गौरी पूरी तरह स्वस्थ है। अब आप अपनी चेक इन करवा लें तो पता चल जाएगा कि क्या कमी है। सुदर्शन को लगा कि अगर उसमें कमी निकल गई तो वह लोगों को क्या जवाब देगा। उसने बात घुमाते हुए कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कल आता हूँ, मुझे ऑफिस में कोई ज़रूरी काम है। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, जब भी आपको समय मिले तो आ जाना। जब वो बाहर आए तो गौरी ने पूछा कि आपने डॉक्टर से झूठ क्यों बोला। सुदर्शन क्या जवाब देता। बोला, मेरा मन नहीं था आज चेक करवाने का। गौरी भी क्या बोलती, वो घर वापस आ गए। अम्मा ने पूछा तो सुदर्शन ने कहा, अभी चेकिंग चल रही है, जब परिणाम आएगा तो बता दूंगा। गौरी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सुदर्शन ऐसा क्यों कह रहे थे। इधर सुदर्शन ने गौरी से बात करना कम कर दिया। उसे लगा अगर वह उससे ज़्यादा बात करेगा तो वह चेकिंग वाला मुद्दा खड़ा कर देगी। सुदर्शन को भय सताने लगा कि यदि उसने चेक करवाया और उसमें कमी मिल गई तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। इस बात से उसमें चिड़चिड़ापन आने लगा। अब वह गौरी से कम मिलता, कम बातें करता, बात बात पे लड़ने को तैयार हो जाता। गौरी के समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या है।
जो सुदर्शन उससे ऐसी बातें कर रहा है। फिर एक दिन उसकी एक सहेली ने बताया कि मेरे परिचय की एक काउंसलर है जो ऐसे केस पर अच्छा रिजल्ट दे सकती है, पर समस्या यह है कि सुदर्शन को उनसे मिलवाएं कैसे। गौरी ने कहा, मैं कोशिश करती हूँ, शायद यह मेरी बात मान जाए। उधर अम्मा जी सुदर्शन पर गौरी को तलाक देने की दबिश बनाने लगी, पर सुदर्शन सच में अवगत था, इसलिए माँ से नाराज हो जाता। फिर एक दिन गौरी सुदर्शन को सहेली के घर का बहाना करके उस काउंसलर के पास ले गई। काउंसलर ने सुदर्शन को खुलकर समझा दिया। बोली, देखिए सुदर्शन जी, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका इलाज संभव ना हो। रही बात लोगों की, तो वह कि आपको छोड़ देंगे। आप मेरी सलाह मानकर उस डॉक्टर से अपनी जांच करवाओ। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आप बिल्कुल सही हो जाएंगे और आपके घर में भी बच्चे की किलकारी गूंजेगी। सुदर्शन उनकी बात से इतना प्रभावित हुआ कि उसी समय डॉक्टर को सभी जरूरी सैंपल लेने दिए। डॉक्टर ने बताया कि जैसे रिजल्ट आएगा मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। आज सुदर्शन का मन हल्का था। उसे लग रहा था वह झूठ मूठ डर रहा था। उसने गौरी को धन्यवाद दिया और साथ में अपनी पुरानी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। वो बोला, गौरी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम्हें बहुत प्रताड़ित करता, पर तुमने मुझे कुछ भी नहीं कहा। तुम सचमुच महान हो। आप भी कैसी बात करते हो। मैं आपको प्यार करती हूँ। मैं आपकी तकलीफ समझ रही थी। अब सब सही हो जाएगा। उस दिन पहली बार सुदर्शन गौरी को महाकाल के मंदिर घुमाने ले गया। फिर बाहर ही खाना। आज सुदर्शन का मन हल्का था। शाम को डॉक्टर का फोन आया। बोला, रिपोर्ट आ गई है। बहुत मामूली सी दिक्कत है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, महीने भर में सब सही हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। मैं कल दवाइयाँ ले लूँगा। गौरी ने पूछा, किसका फ़ोन था? सुदर्शन ने बताया, डॉक्टर का। गौरी पूछी, क्या कह रहा था रिपोर्ट के बारे में? सुदर्शन बोला, कह रहा था कोई मामूली सी तकलीफ है, दवा से सही हो जाएगी। मैं आपको पहले ही कह रही थी कोई दिक्कत नहीं है, पर आप झूठे डर रहे थे। हाँ, तुम सही कह रही हो। अगले दिन सुदर्शन दवाई ले आया। महीने भर दवाई ली, फिर वापस चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया अब सब नॉर्मल है। 2 महीने बाद एक दिन जब सुदर्शन घर पहुंचा तो गौरी बहुत खुश थी। सुदर्शन ने कारण जानना चाहा तो वह बोली, तुम पापा बनने वाले हो। क्या कहती हो तुम? खुशी के मारे सुदर्शन का गला रूंध आया। फिर एक दिन सुंदर से बच्चे ने जन्म लिया। खुशियां लौट आई थी, बस थोड़ी सी समझदारी के कारण।